नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल की रहेगी जिसकी डिमांड दोस्तों साल भर बनी रहती है। दोस्तों, यदि हम सही समय और सही बीज और सही फर्टिलाइज़र का चुनाव करते हैं तो उत्पादन बेमिसाल मिलता है और मार्केट में इसके भाव लगभग अच्छा ही मिलता है किसान भाई को। यह एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, एक बार में बिक भी जाती है और जब हमारी फसल तैयार है और मार्केट में भाव सही नहीं है, हमारे हिसाब से भाव नहीं है किसान भाइयों, इसका हम स्टॉक कर सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं और जब भाव मार्केट में अच्छा अपने को मिल रहा है उस समय इसे निकाल सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, ये फसल किसान भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहती है। इसलिए किसान को 1 एकड़ में 2 से 3 लाख की कमाई बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि हम अपने मार्केट का भाव देख के उसके हिसाब से इसकी बिक्री कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी जो सब्जी वर्गीय फसल का हम चयन करते हैं उसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हमें उसकी बिक्री करनी होती है, लेकिन इस फसल में ऐसा नहीं है। ये लंबे समय तक हम इसका स्टॉक भी कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल किसान भाइयों विजय ढाका किसान का दोस्तों, यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज की खेती कैसे करें, नर्सरी कब डालें, प्लांटेशन कब करें, खेत की तैयारी कैसे करें आदि अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि नर्सरी कब डालें। किसान भाइयों, नवंबर से पूरे दिसंबर में हम इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जब हमारी नर्सरी 35 से 42 दिन हो जाती है उस टाइम किसान भाइयों हम दूसरी जगह इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं जहाँ पे हमें इसकी पैदावारी लेनी है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जब हम नर्सरी डालें तो प्याज के हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ में प्याज लगाने के लिए किसान भाइयों हमें नर्सरी के अंदर 2 से 3 किलो बीज काफ़ी रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जहाँ पे हम प्याज लगा रहे हैं वहाँ पे हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसान भाइयों। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी और जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, इस प्रकार की मिट्टी हमारे प्याज की फसल के लिए उपयुक्त रहती है किसान भाइयों। बात आती है किसान भाइयों खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में दोस्तों अच्छे से हम अपने खेत की जुताई करनी होगी हमें। आपने देखा भी होगा कि जो भी कंद वर्गीय फसल जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गई, लहसुन हो गई और अदरक आदि अनेक फसलों की तैयारी में गहरी जुताई किसान भाइयों को करनी होती है, क्योंकि कंद वर्गीय जो भी फसल होती है उसके लिए किसान भाइयों हमें हमारा साइज अच्छा रहे और हमारी जो फसल है कंद वर्गीय उसकी लंबाई अच्छी रहे। और इसके कारण क्या है किसान भाइयों की वजन जितना हम चाहते हैं उसके हिसाब से अपना उत्पादन बढ़ता है। तो किसान भाइयों अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेत की तैयारी में सबसे पहला काम किसान भाई को करना होता है कि वो जुताई गहरी करे, 2 या 3 कल्टीवेशन करके मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी करे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि सबसे पहले 3 या 4 ट्रॉली देसी गोबर की खाद, जो मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर किसान भाई को बताता हूं, गली सड़ी खाद होनी चाहिए किसान भाइयों। बिना गली सड़ी और ताज़ा गोबर की खाद कंद वर्गीय फसलों के लिए कभी कामयाब नहीं होती है किसान भाइयों, क्योंकि जहाँ पे नीचे फल तैयार होगा वहाँ पे ताज़ा गोबर की खाद कोई काम की नहीं होती है। खाद पूरा गला सड़ा होना चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की रासायनिक खाद में हमें क्या क्या देना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले 100 से 150 केजी हमें कम से कम एसएसपी देनी होगी। और डीएपी की बात करूं किसान भाइयों तो 60 केजी पर एकड़ के हिसाब से देनी होगी। एमओपी अपने को 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से देनी होगी। एमओपी की जगह किसान भाइयों आप एसओपी पोटास का भी यूज कर सकते हैं। इस मेरे हिसाब से एसओपी पोटास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें क्लोराइड की मात्रा 0 होती है, जो हमारी ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बेंटोनाइट सल्फर आपको 10 केजी पर एकड़ देना होगा। और किसी भी तरह का स्टार्टिंग में ही जड़ में कीड़ा ना आए और किसी भी तरह से हमारी जड़ खराब ना हो और स्टार्टिंग से ही फसल अच्छी ग्रोथ लेके चले, जड़ का जमाव अच्छा हो, इसके लिए किसान भाइयों हमें एडवांटेज 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से देना होगा। अब बात आ जाती है जिंक किसान भाइयों 5 केजी 33% वाली हमें देनी होगी। अब सबको एक साथ मिलाकर किसान भाइयों आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को मिलाकर और छिड़काव एक समान करें किसान भाइयों। ये ना हो कि मुट्ठी भर के कहीं ज़्यादा गिर दिया कहीं कम गिर दिया, चाहे आपको 2 बार छिड़काव करना पड़ जाए। छिड़काव आपके फर्टिलाइज़र का जितना अच्छा रहेगा उतनी ही आपकी फसल
पौधे एक समान चलेंगे और फसल अच्छे से तैयार होगी। अब बात आ जाती है किसान भाइयों कि जब हम प्याज प्लांटेशन कर रहे हैं तो किस विधि से हमें प्लांटेशन करना चाहिए। किसान भाइयों, अलग अलग प्लांटेशन किया जाता है। कुछ क्यारियों में लगाकर प्लांटेशन करते हैं किसान भाई, कुछ बेड विधि से करते हैं, और कुछ किसान भाइयों मेड बनाकर, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, मेड विधि से करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो किसान हैं वो क्यारी विधि से ही चुनाव करते हैं। किसान भाइयों, क्यारी विधि से बिजाई करें तो लंबाई कम से कम रखें किसान भाइयों। जब ज़्यादा गहरा पानी रहेगा लंबाई ज़्यादा होगी, जब क्यारी में ज़्यादा टाइम पानी चलेगा तो उसमें नमी ज़्यादा बनी रहने की संभावना रहेगी, और नमी ज़्यादा बनी रहेगी नीचे तो कंदवर्गीय फसल के अंदर फंगस बहुत जल्दी से हमें देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, लिमिट में और कम चौड़ाई में और ज़्यादा लंबी क्यारियाँ मत बनाएं। छोटी छोटी क्यारियों में ही अपने प्याज को लगाएं। उसमें पानी जैसे खोलते ही हमें बंद करना पड़ जाए, नमी हमें गहरा पानी कम लगे, और चाहे पानी हमें थोड़े दिन के अंतराल में देना पड़े, पर उस तरीके से यदि हम पानी लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी फसल देखने को मिलेगी। जब आप नर्सरी से प्लांटेशन करते वक्त किसान भाइयों, नर्सरी से पौधा उखाड़ें उस समय पहले कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए किसान भाइयों। नंबर 1, प्लांट की लंबाई ज़्यादा है, जैसे हम प्लांटेशन कर रहे हैं किसान भाइयों, और हमारे पौधे की लंबाई 5 इंच से ज़्यादा है, कई बार ज़्यादा अच्छी जगह से और मौसम का सटीक सिस्टम बैठने से हमारी पौध क्या है, ज़्यादा लंबाई ले जाती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर ज़्यादा लंबाई आपकी पौध ने ले रखी है तो 4-5 इंच ऊपर से उसकी कटाई बराबर कर दें। कटाई बराबर करके ही उसको प्लांटेशन करें अपने एकड़ के अंदर। दूसरा किसान भाइयों, प्लांट की जड़ों को उपचारित अवश्य करें किसान भाइयों। वो आप कार्बोडिजिम 50% से भी कर सकते हैं, थाइपोनेट मिथाइल 70% से भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों 2 से 3 ग्राम आपको फंगिसाइड लेना होगा। और किसान भाइयों, 8-10 लीटर पानी किसी भी बाल्टी वगैरह में आप, या किसी भी तंसले वगैरह में आप डाल सकते हैं, किसी टब में डाल सकते हैं, और उसमें जड़ों को डबोने के बाद किसान भाइयों फिर प्लांटेशन करें, ताकि हमें स्टार्टिंग से जब जड़ें तैयार होगी और नए रूट चलेंगे तो हमें फंगस से जूझना नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, डोज कितनी है वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर एक समान गैप नहीं होगा तो अपनी फसल का कंद अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा और उसमें दिक्कत अनेक देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, 4 से 5 इंच की दूरी प्लांट टू प्लांट अवश्य रखें किसान भाइयों। बुआई के बाद जैसे ही आप सिंचाई करें उससे पहले किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण का हमें प्रोग्राम बिठा लेना चाहिए। उससे क्या, स्टार्टिंग में अगर हमारी प्याज की फसल में यदि खरपतवार हो गया और हम किसी कारणवश उसको नियंत्रण नहीं कर पाए तो हमें इसके नुकसान अपने उत्पादन पर देखने को मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों, 1 लीटर पेंडामेथ्रिन 38.7 CS का आप स्प्रे जब आप प्लांट लगा रहे हैं और सिंचाई करें उससे पहले किसान भाइयों एक बार इसका छिड़काव करें और उसके तुरंत बाद सिंचाई करें, या सिंचाई करने के तुरंत बाद इसका छिड़काव करें। दोनों ही विधि में ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सिंचाई करने से पहले, जैसे ही आपकी प्लांटेशन पूरी हो जाए, सिंचाई करने से पहले आप इसका छिड़काव करें, तो अपने को कुछ दिनों के लिए खरपतवार से राहत मिलेगी। उसके बाद आप निराई गुड़ाई करके आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने पूरी विधि आपको बिजाई की समझा दी है किसान भाइयों, क्या क्या आपको देना है, कैसे आपको खरपतवार नियंत्रण करना है स्टार्टिंग के अंदर। तो मैं मानता हूं किसान भाइयों, इस विधि से यदि आप प्याज की अपनी खेती के अंदर शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मिलते हैं आगे, आपको कीट प्रबंधन इसके अंदर कैसे करें, फंगस की प्रॉब्लम को कैसे रोकें। आगे जैसे ही अपना प्याज 30-40 दिन का होगा, हर विषय के ऊपर हम प्याज के वीडियो बनाएंगे किसान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।